वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये ब्लॉग वेडनेसडे यानी कल का ही ब्लॉग है और मैं यहाँ पे ना शाम से ब्लॉग जो है वो शूट कर रही थी। तो सुबह में ना आज मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो वही सब यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड करने के लिए रखा है। और जो मैं बैग लेकर गई हूँ ना, वो परी का स्पोर्ट्स बैग है। तो वो भी मैंने आज धुल दिया था क्योंकि आज परी को स्पोर्ट्स नहीं जाना था, क्योंकि हमारी जो स्कूटी थी वो सर्विसिंग में गई थी और वो शाम को इसके पापा लेकर के आने वाले थे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो छुट्टी है तो धुल देते हैं, क्योंकि संडे को मैं धोना भूल गई थी। तो इसीलिए आज मैंने धो दिया कि चलो आज जाना नहीं है तो धो देते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सारे कपड़े यहाँ पे जो है वो फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो जो लोग मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं जो कपड़े हैं ना, वो एक दिन गैप करके धोती हूँ। तो इस तरीके से कभी-कभी मेरे कपड़े जो हैं वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्योंकि देखिए मशीन में धोना होता है, तो मशीन को डेली-डेली चलाने से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता है। और गर्मी में तो बिल वैसे भी ज़्यादा आ रहा है, हालाँकि हमारा एसी भी नहीं चलता है। और मैं मशीन में बहुत ज़्यादा अभी कपड़े नहीं धो रही हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ एसी, सॉरी जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे। लेकिन 2 दिन पे धुला था इसलिए ज़्यादा हो गए थे कपड़े। और तो ये इसीलिए आपको इतने ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करने बैठी हूँ सारे कपड़े, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आने वाले हैं। आज बुधवार है ना, तो वो मतलब 7 बजे तक आ जाएँगे। तो उन्होंने बोला कि रेडी रहना, हम लोग को थोड़ा बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग गाँव जाने वाले हैं। तो होता क्या है, अभी हम लोग को जाने में कम से कम 15-20 दिन है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को ना छुट्टी, मतलब बुधवार को उनका एग्जैक्ट छुट्टी होता है, बट वो बुधवार के दिन भी घर पे नहीं रहते हैं। वो ज़्यादातर जो है वो ऑफ़िस चले ही जाते हैं, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऐसा है ना कि उनका जो साइट का छुट्टी है ना, वो संडे को होता है। और सॉरी, जो ऑफ़िस बंद होता है वो संडे को होता है, लेकिन जो साइट है वो संडे को बंद नहीं होता है। तो इस तरीके से ना मिसमैच हो जाता है, उनका जो क्लैश हो जाता है छुट्टी का। तो लेकिन वो बुधवार को ही अपना छुट्टी जो है वो रखते हैं कि कभी हम लोग को कहीं मार्केट जाना हुआ है तो कुछ तो ओपन रहे, क्योंकि संडे को ना यहाँ पे मार्केट जो है वो सारे मोस्टली मॉल्स वॉल्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बंद होती हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरे बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई, गर्मी है इसके वजह से मैंने कान के पीछे बहुत ज़्यादा खुजा दिया था। तो वही मैं यहाँ पे पाउडर लगा रही हूँ। तो हाँ, मैं वही बोल रही थी कि हम लोग को जाना है कपड़े लेने के लिए। तो क्योंकि देखिए एक साथ तो इतनी सारी शॉपिंग हो नहीं पाएगी, तो हम लोगों को जभी भी टाइम मिल रहा है ना, मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं चली जा रही हूँ अकेले। हस्बैंड कभी रह रहे हैं घर पे तो उनके साथ चली जा रही हूँ। तो आज का प्लानिंग था कि उनके कपड़े हम लोग को लेने जाना है, तो इसलिए हम लोग उनके साथ जाने वाले हैं। तो वही मैं यहाँ पे सोच रही थी कि अपने सारे जो काम है वो निपटा लूँ, ताकि उनके आते-आते मैं फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पे ना मेरा जो चूड़ी था वो टूट गया था, तो यहाँ पे मैं चूड़ी निकाल रही हूँ काँच की। तो हमारे यहाँ ना फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ शादी के बाद आपको काँच की जो चूड़ियाँ हैं वो आपको लगाना हाथ में कंपल्सरी ही है। मतलब बिना काँच की चूड़ियों के आप नहीं रह सकते हो, आपको पहनना ही पहनना है। यहाँ तो ख़ैर मैं एक-एक चूड़ी ही डाल के रहती हूँ, लेकिन जब मैं गाँव जाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। और यहाँ पे ना काँच की चूड़ियाँ जल्दी मिलती नहीं है, तो मैं जभी भी गाँव जाती हूँ ना तो वहीं से लेकर आती हूँ। और इसमें मैंने रखा हुआ है 2-4 चूड़ियाँ, मैंने इसमें निकाल के रखी हैं कि कभी जैसे टूट गया तो इसमें से निकाल के पहन लिया। और अभी जो मेरे को आप रखते हुए देख रहे हो ना, ये जो शंखा पोला है, इसका भी मुझे बहुत शौक है। ये ज़्यादातर हमारे, मतलब ये तो बंगाल का कल्चर है शंखा पोला का, लेकिन क्योंकि जो बिहार है वो टच में है, तो वहाँ के लोग भी, मतलब जैसे हम लोग भी जो है वो पहनते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग मार्केट जाने की तैयारी में लग गए थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे। और यहाँ पे मैं ये घड़ियाँ आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो घड़ी है ना, ये कितने सालों से ख़राब थी। अभी हम लोग गाँव जा रहे हैं तो इनको लेके जा रहे हैं बनवाने के लिए, ताकि हम लोग इसको पहन सकें। और ये देखिए फ्रेंड्स, शाम का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी पूरी तरीके सूरज भी, जैसे मतलब होता है ना कि एकदम अंधेरा अभी नहीं हुआ था। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ज़ूडियो। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पर्पसली हम लोग आए थे, हस्बैंड का जो है वो ड्रेस देखने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि हम लोगों को इससे पहले मैं आई थी ज़ूडियो में। अगर आपने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल्स पे। तो मैं आई थी ना जब ज़ूडियो, तो वहाँ पे ना बहुत अच्छे कलेक्शन थे मेल्स का। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और पूछा कि मैं आपके लिए ले लूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आऊँगा ना तो लेना, अभी मत लो। और जब हम लोग गए तो
उनका साइज़ ही नहीं था, लाइक कपड़े तो थे लेकिन उनका साइज़ नहीं था। एक्चुअली क्या होता है ना कि 28, 30, 32 बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि ये साइज़ेज़ ही मोस्टली सबके होते हैं, तो निकल गए थे। तो उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स गए, अपना घड़ी रिपेयर कराया, और घड़ी रिपेयर कराने के बाद हम लोग यहाँ आए फाइनली एक बार ट्रेंड्स में, रिलायंस ट्रेंड्स में, कि शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए। लेकिन पूरा स्टोर एकदम खाली-खाली सा था, और मेरे हस्बैंड यहाँ झूठी स्माइल दे रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब होता है ना कभी-कभी कि जिस काम के लिए आप पर्पसली जाते हो, लाइक हम लोग गए ही थे कि उनके लिए कपड़े लेना है, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना तो मैं तो बाद में भी जाके ले लूँगी, क्योंकि मुझे उनका साइज़ पता है, और हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग मार्केट में इतना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम लेडीज़ में होता है कि हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, एक से दूसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ पसंद नहीं आया तो तीसरी दुकान में गए। लेकिन हस्बैंड लोगों के साथ ना ये इशू, मतलब ये लोग इतना बार्गेनिंग नहीं करते, इनको लगता है कि एक दुकान में घुसे वहाँ से ले लो। और आजकल ऐसा हो भी गया है कि हर मार्केट में लाइक आप किसी भी शॉप में भी, जनरल शॉप में भी जाते हो तो वहाँ पे वो लोग फिक्स प्राइस का टैग लगा के रखें, लेकिन फिर भी हम औरतें जो हैं थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि वो हमारी पैदाइशी आदत हो गई है कि हमें मतलब करना ही है कम। तो खैर हस्बैंड के लिए तो कुछ भी नहीं मिला फ्रेंड्स, कुछ भी, लाइक सिर्फ एक टी शर्ट उनको पसंद आया था, फिर वो भी उन्होंने बाद में बोला कि नहीं मुझे नहीं लेना है, रख दो, वो भी उन्होंने नहीं लिया। क्योंकि हम लोगों को जो पसंद था ना ज़ूडियो में, वो कपड़ा बहुत अच्छा था, एकदम लाइट वेट, समर के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ उसका बहुत अच्छा था। लेकिन उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। हम लोग ने पूछा भी कि मतलब जो स्टॉक इन होगा क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, जो है यही है, अब स्टॉक इन नहीं होगा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड थोड़ा अपसेट हो गए थे, क्योंकि उनको भी पसंद आया था। इसीलिए जब मैं पहली बार गई थी तो मैंने उनको कॉल किया कि ये ले लूँ, मैंने उनको वीडियो कॉल पे दिखाया भी, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सामने से देख के लूँगा। और फिर जब हम लोग गए तो नहीं मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घर आने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में, जैसा कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे छाछ में मैं काला नमक मिक्स करके उसको फेंट रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि खाना खाने से ज़्यादा मन करता है कि उन्होंने ना छाछ यही सब पीते रहे। तो यहाँ पे मैं नमक टेस्ट कर रही थी, नमक कम था, क्योंकि खाटी छाछ लेकर आए थे। तो खाटी छाछ में ना थोड़ा नमक अगर आप ज़्यादा डालते हो ना तो ठीक लगता है, अदरवाइज़ बहुत खट्टा खट्टा सा उसका स्वाद लगता है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ चावल ही बनाना था फ्रेंड्स, क्योंकि ना सुबह में जो मैंने खाना बनाया था, लाइक दोपहर में, तो सुबह में तो नाश्ते में पोहा बना था, दोपहर में जो खाना बनाया था तो उसका सब्ज़ी बचा हुआ था। तो घर आके सिर्फ जो है वो चावल ही मैंने कुकर में डायरेक्टली चढ़ा दिया था। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको मार्केट जाना हो ना, जैसे आपको पता हो कि मार्केट जाना, तो या तो आप जल्दी खाना बना लो शाम को, और या तो बाहर खा लो, और या तो जो दोपहर का आपका बचा हुआ है उसको फिर आके खाओ। क्योंकि ना मार्केट से आके और खाना बनाने में ना बहुत सिरदर्दी लगती है। देखिए, बनाने को तो आदमी बनाता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक थकावट तो होता ही है, क्योंकि आप मार्केटिंग करते हो तो उसमें थकावट हो जाता है। और चाहे वो एसी वाला मार्केट हो, चाहे वो ओपन मार्केट हो, मार्केटिंग करने में थकावट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा ऐसा कोशिश करती हूँ कि या तो पहले बना लूँ, और या तो बाहर खा लूँ, या तो जो दोपहर का बचा रहता है तो उसको ही कुछ करके मैं एक्स्ट्रा मतलब जो है वो बढ़ा लेती हूँ, जो अपना खाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना भी हम लोगों का बन गया था। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा पी भी लिया था। उसके बाद जो भी बर्तन थे ना, शाम को जो मैं धो के गई थी, मतलब चाय वाय का जो भी बर्तन था, तो वो सब मैं यहाँ पे उसको लगा रही हूँ बर्तनदानी में। और फ्रेंड्स, बर्तन सरियाते-सरियाते ना मैं यहाँ पे मैच भी देख रही थी। तो यहाँ पे ना जो आरसीबी का जो था और आरआर का मैच था कल, तो यहाँ पे ना कैच छूट गया था यशस्वी जायसवाल का। तो वही मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आज इन लोगों ने कैच छोड़ा है ना, आज ये लोग मैच हारेंगे, पक्का हारने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ, कल आरसीबी जो थी वो मैच हार गई। हालाँकि बहरहाल आरसीबी ने बहुत अच्छा गेम खेला है इस बार। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना आपको दिखा रही हूँ कि परी देखिए ना, मैं काम कर रही थी ना, तो उसने स्क्रू ड्राइवर ले जाके और पता नहीं क्या खुराफाती कर रही थी, वो मुझे भी नहीं पता, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बच्चे हैं, करते रहते हैं इस तरीके से, उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा चलता भी है, तो करते रहना है। मोबाइल से तो अच्छा है कि ये सारी चीज़ बच्चे कुछ ना कुछ करते रहें। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं जा रही हूँ कूलर में पानी भरने के लिए, क्योंकि अब हम लोग कर रहे हैं सोने की तैयारी। अभी मेरे हस्बैंड और हम लोग मैच देखेंगे, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक तो देखेंगे ही। तब तक मैं अपना काम जो यहाँ पे निपटा रही हूँ, ताकि सोते टाइम तक रूम ठंडा हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। कूलर भी ना, मतलब पानी जो है वो डेली जो है वो सोख ले रहा है, मतलब डेली हम लोग रात में भरते हैं
पूरा फुल कर देते हैं और नेक्स्ट डे मतलब ख़त्म, इतना ज़्यादा कूलर जो है पानी कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग छोटा-सा अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ संजूस लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।